अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। ज़मान पार्क हम इस वक्त मौजूद हैं और ये गेट का टूटा हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं, जिसे अभी कुछ लोग बाहर लेके जा रहे हैं। लॉक इसे लगा हुआ है और ये मेन जो गेट है इसे आज तोड़ दिया गया था। उसके बाद के यहाँ के हालात आईजी साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी तरफ से कहा गया कि असलहा बरामद किया गया है। नो गो एरियाज़ थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने भी गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने भी फरमाया कि हाई कोर्ट में बता दिया गया था कि ये नो गो एरियाज़ जो हैं इन्हें एलिमिनेट करने का हाई कोर्ट बता दिया गया था। इधर हक़ाइक़ क्या हैं, क्या हालात हैं, आपको दिखाते हैं और कौन कौन सी जगह जो हैं जिन्हें डिमोलिश किया गया वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। अब रो रहे हैं आप? नहीं, मैं बस अल्हम्दुलिल्लाह हम बुशरा बीबी की हिफाजत कर पाए। मैं इस पर अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ। हम रो नहीं रहे, एक बेबसी सी कैफियत है कि अगर एक साबिक़ वज़ीर आज़म के घर का दरवाज़ा इस तरह क्रेनों से तोड़ा जाएगा फिर शायद मेरे और आपके दरवाजे भी महफूज ना रहें। मुझे ऐसा लगता है आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी सबसे बड़ी शिकायत इस वक्त मीडिया से है। मुझे जुडिशरी से भी शिकायत नहीं है। आप लोग नाम लेकर नहीं बताते कि तंजीला गलत कर रही है कि फ़हद गलत कर रहा है। नाम लें, बोलें, बताएं। मैं साहब से कहना चाहूँगी, मैं से पूछना चाहिए क्यों भाई, क्यों आपके घर की चार दीवारी, मेरे घर की इज्जत नहीं? क्यों आपने इस तरह किया? ये नहीं होना चाहिए था। नहीं, ये आपने एक रिवायत डाल दी है। कहते नो गो एरियाज़ बने हुए थे और कोई नो गो एरियाज़ नहीं थे। असला बरामद हुआ और आईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नहीं, फहद सुबह जब मैं यहाँ आई हूँ मैंने इन लोगों से पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं ऑपरेशन। ये बाहर जो लड़कों के कैंप थे ये वहाँ सर्च कर रहे थे, पुलिस बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने कहा हमें ज़मान पार्क से एप्लीकेशन आई है और उन्होंने कहा है कि जी खाली कराएं। मैं कहा जी आप मुझे वो एप्लीकेशन दिखा दें, मैं चीज़ें खुद उठवाना शुरू करूँगी। इनके पास कोई एप्लीकेशन नहीं थी। इन्होंने झूठ बोला। इतनी बड़ी हैवी क्रेन्स ये लोग लेके आए। क्या जाती उम्रा को इन्होंने इसी तरह गुलेलें मिली हैं उन्हें, गुलेलें क्या होती हैं ये तो कह नहीं, कंचे मिले हैं गुलेल में जो मारते हैं। मिसाइल, क्रूज मिसाइल। भाई आपका एटम बम रह गया अंदर, वो भी आके ले जाएं। हमारे बच्चे तो हैंड ग्रेनेड से खेलते हैं, मेरे पर्स में भी 2 पड़े, ले जाएं आके। बस कर दें। अब ये की मावनत में हुई है। सबसे अफसोसनाक चीज़ ये है, बहुत दुख की बात है, नहीं होना चाहिए था। किसी का दरवाज़ा महफूज नहीं रहेगा। आईजी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की वो सुनी आपने? जी मैंने सुनी। उन्हें की बोतलें भी मिल गई हैं, उन्हें तो असला मिल गया है। की बोतलें हैं, खुद खड़े होकर यहाँ पी रहे थे, हमारे पास उनकी भी तस्वीरें हैं। शर्म करनी चाहिए। जो असला है वो कह रहे हैं, वो कहते हैं मैं बतौर आईजी जिम्मेदार हूँगा अगर किसी पे कोई गलत असला मैं डालूँ तो। यही असला से भी मिला था, यही असला था जिसपे एक मुहिब्बे वतन को भी इन्होंने किस तरह मारा था। मैं फिर वही कह रही हूँ, बस कर दें, ये रिवायतें ख़त्म कर दें। अब वो दौर नहीं है कि चीज़ें छुप जाएंगी। मुझे भी सब पता है, आपको भी सब पता है, जो झूठ बोल रहा है उसके माथे पे चल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। बस कर दें। खान साहब वापस इधर ही आएंगे इंशाल्लाह। खान साहब वापस इधर ही आएंगे और ये सारा ये सारा कुछ दोबारा से ठीक किया जाएगा। हम उनका गेट अभी लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये सारा दोबारा तसादुम का खतरा नहीं पड़ जाएगा? पुलिस और वर्कर्स सामने आमने सामने नहीं आ जाएंगे? तसादुम है फहद, मुझे बताएं किस चीज़ पे तसादुम करेंगे? घड़ी नहीं मिल रही इनको, एक तोशाखाना की घड़ी नहीं मिल रही इनको। किस चीज़ का तसादुम करेंगे? उस आदमी के ऊपर तो एक ट्रैफिक का चालान भी नहीं है। किस चीज़ का तसादुम है? मैं यही तो पूछ रही हूँ। मत डालें ये रिवायतें, मत करें ये हरकतें। क्लाशनकोव में किसको इतना अंदर आपने शेख रशीद को बंद किए रखा? आपके दौर में सारी अपोजिशन अंदर थी, उस पर क्या आपका तबसरा है? यही तो पूछूँ ना। हमारे दौर में जो अपोजिशन अंदर थी वो केसेस हमारे बनाए हुए नहीं थे, वो उन लोगों के केसेस थे। कहती है मेरी चादर चार दीवारी। बीबी आप होटल में थी, कौन सी चादर चार दीवारी? और आप कराची में थी, सिंध में थी। बिलावल से पूछें, आपका भाई है, दोनों इकट्ठे अब आप फ्लैक्सों पे तस्वीरें लगाते हैं, उनसे पूछें। हमने किसी की चादर चार दीवारी। जो केसेस पुरानी हुकूमत के बने हुए थे वो लोग अरेस्ट हुए। प्राइम मिनिस्टर बनने से थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब ने मोहसिन बेग साहब के घर में रेड करवाया था, आपको याद है? क्या इस तरह हुआ था रेड? क्या इस तरह हुआ था? क्रेनें आई थी। अगर किसी की अगर कोई एप्लीकेशन थी, एहलकार अंदर कूद गए थे और वो पिस्टल लेके बाहर आ गए और बड़ा पूरे दुनिया ने तमाशा देखा था। साहब को आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, वो कभी कोई किसी किस्म के गलत अहकामात नहीं दे सकता, कभी नहीं कर सकता। उसने हमें अभी यहाँ पे मैं आपको खुद बताती हूँ, कुछ खवातीन ने आके कहा कि आपकी 2 औरतें अगर के आगे आ जाएं तो मीडिया बड़ी कभी। मैंने कहा हम ये सब नहीं करते और ना हमारी पार्टी इन चीज़ों को ऑन करेगी। हम क्यों करें? जो है जितना है हम उतनी बात करेंगे। खुदारा इन चीज़ों को, तकद्दुस को रहने दें। वो एक पर्देदार औरत है, शौहर उसका घर पे नहीं है, उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या करने आए थे? ख्याल बीबी पर्देदार थी, मरियम बीबी जेल में गुजारा, सारे पर्देदार खातीन, सारी एहतराम वाली। मरियम बीबी एहतरामन गाड़ी में बैठ के जेल गई हैं, उनके दरवाजे नहीं तोड़े किसी ने। मैं यही कह रही हूँ, कोई केस है बुशरा बीबी पे आए, लाएं वारंट लाए, दिखाएं ना, बात करें आप।
फरियाल बीबी को सिंध में अगर किसी ने कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया, हमारे साथ कोई ऐसा नहीं है। मैं यही कह रही हूँ कि हमारी पार्टी की ये रिवायत ही नहीं है, हम ये काम नहीं करते। ये बहुत गलत काम किया गया आज। लेकिन आपके दौर में जब अपोजिशन अंदर थी तो 2-2 साल, 2.5 साल वो बाहर नहीं फिर आ पाती थी। अपोजिशन जो अंदर थी वो हमारे बनाए हुए केसेस नहीं थे, जिनके केसेस थे वो फेस करें, उन केसेस का जवाब दें। ये कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, आए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए ना, आप भी लाएं, रसीदें देने, इमरान खान की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाती है। क्या हाल है जी आपका? अल्लाह का शुक्र है। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर इकबाल है। मैं चीफ़ रिपोर्टर हूँ ARY न्यूज़ में पिछले कोई 18 साल से। नाम बोल तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज़ में काम करता हूँ, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। तो इसे सिर्फ नाम बोल दें। जी शाहिद चौधरी मुझे कहते हैं। मदर भाई मुझे ये बताएं कि ये क्या आप एक्सप्लेन कर सकेंगे, सारा सुबह से आप कवर कर रहे हैं? देखें, ये बड़ा अफसोसनाक पहले तो ये वाक़या हुआ है कि इस तरीके से आप एक जमात के सरबराह के घर धावा बोल रहे हैं, और उसके बाद अगर आपने तजावज़ात ही हटाना थी तो एक अच्छे अंदाज से, फिर आज वो पेशी पे गए हुए हैं। इससे ज़्यादा बदगुमानी और क्या हो सकती है कि आपने पीछे से धावा बोल दिया। और जिस तरह यहाँ पे लूट मार हुई है, माले गनीमत समझ के लोगों ने लूटा है। यहाँ कोई तंदूर लगा हुआ था, आटा पड़ा हुआ था, उनके कारकुनों ने अपने वो इंतज़ाम किया हुआ था खाने पीने का, वो सब कुछ वो जो आपके हैं वो ले गए हैं, इंक्रोचमेंट सेल जो है उनका गाड़ियों में डाल के। और फिर उसके बाद जैसे उनका दरवाज़ा तोड़ा गया है या उस तरह जो वहाँ पर बर्बरियत उन्होंने की है, तो और फिर उसके बाद जो आज IG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ देर कबल उन्होंने बड़ा वहाँ पे असला दिखाया गया है, और जनाब ये पेट्रोल बम और फलां, ये मतलब ये एक इस लाहौर जैसे शहर में इस तरह का वाक़या और इस तरह का धावा बोलना और बंदे मतलब ये ऑपरेशन करना उनकी अदम मौजूदगी में उनके घर आके, मतलब ये कोई एक अच्छे और जो महज़्ज़म माशरे को जो है ना वो नहीं करना चाहिए। लेकिन बस वो पंजाब पुलिस है, वो आई है, उसको किसने अहकामात दिए हैं, कैसे दिए हैं, और फिर यहाँ पर वो जो कारकुनों के साथ फिर लाजमी बात है बंदा दिफा में कुछ करता है, और अगर उन्होंने आगे से कोई पथराव किया है तो लाजमी बात है जान आपने टीयर गैस फेंकी है। मैं तो कई दिन से कवर कर रहा हूँ, माल पे 2 दिन पहले रात तक जो है शेलिंग होती रही आंसू गैस की, फिर उसके बाद कारकुन पसपा होते रहे हैं, फिर उसके बाद वो कारकुन आगे होते रहे हैं तो पुलिस पसपा होती रही है। मतलब ये तमाशा एक एटमी इस्लामी ताकत है पाकिस्तान, और उसमें आपने ये लाहौर उसका एक सूबे का दारुल हुकूमत है, दिल है, वहाँ पर आपने तमाशा, और एक जमात का सरबराह उसको आपने गिरफ़्तार करना है या जो भी वो आपका वो प्लान है, आप उसमें जो है ना अमन व अमान कायम रखने में मतलब 8-10 दिन से 15 दिन से ये नो गो एरिया आपने बनाया हुआ है। यहाँ पर कंटेनर रख के आप इस वक्त भी पूरा इर्द गिर्द से कंटेनर से घिरा हुआ है। मैं खुद आया हूँ 2 जगहों पे, मैं तलाशी दे के आया हूँ, कार्ड अपना चेक करवा के आया हूँ, किसी को आने नहीं दिया जा रहा। मतलब ये नहीं, ये तो ये जमहूरियत में नहीं होता। आमरीत में हमने सुना था कि आमर इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। साहब ठीक है, आप खैर से? जी अल्लाह पाक का शुक्र सर है। क्या आप एक्सप्लेन करेंगे जो आज सुबह से आप देख रहे हैं? देखिए फ़हद, हमने सुबह आज 6 बजे से हम लोग इधर हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने जाना था। हम ये समझते हैं, हमने कल की भी देखी, उससे पहले जो आपको पता है यहाँ पे आंसू गैस और पथराव होता रहा, तमाम पूरा इवेंट जो है हमने कवर किया है। एक इंतकामी कार्रवाई नज़र आती है बज़ाहिर जो हम देखते हैं कि कभी ऐसा नहीं होता कि कल जो है अदालत की तरफ से और PTI की तरफ से एक मुआहिदा भी जमा करवा दिया गया अदालत में, कहा गया कि फोकल पर्सन बना दिए गए कि अगर सर्च भी करना है तो यहाँ पे शिबली फराज और अली खान जो है वो ताउन करने के लिए तैयार हैं। यहाँ जब गेट पे पहुँचे हम लोग बिल्कुल सामने खड़े थे। यहाँ पे जो इमरान खान के बहनोई हैं डॉक्टर उज़मा, उनकी जो सकी बहन है, छोटी सबसे छोटी बहन, वो मौजूद थी। उन्होंने कहा हमें सर्च वारंट दिखाएं, वारंट नहीं दिखाई दिए, यकीनन होंगे वारंट, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में फोर्स आ रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा किला फतह करने नहीं आते जैसे इंसान। यानी हमने बड़े देखे हैं, इसमें कोई बात नहीं, सर्च करना है उसका एक तरीकाकार है। कल अदालत ने भी आपको कहा कि इंतजामिया से बात करें, ये आपके साथ ताउन करेंगे, और PTI कह रही है कि हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। जैसे साहब आजी साहब ने तो बताया कि असलहा वगैरह भी मिला। देखें ये क्या हकीकत है इसमें? इसमें बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो थे ना, लाहौर के जितने चैनल्स के सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो हम लोग उनके साथ ही अंदर दाखिल हो गए थे। हमें ऊपर से आते हुए या नीचे से ऊपर जाते हुए हमें असला दिखाई नहीं दिया। हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है कि उनको दिखाई दिया हो। हमें तालिब फरीदी साहब यहाँ पे हैं, इमरान भट्टी साहब यहाँ पे हैं, मजहर साहब यहाँ पे, उस वक्त जो ड्यूटी पे लोग थे, हमें असला दिखाई नहीं दिया। जानी ऊपर हमारे दोस्त जो सोशल मीडिया के भी थे, ऊपर जाके कमरा देखिए, वहां कुछ नहीं पड़ा हुआ था। जब वापस आए तो पता चला कि जनाब वहां से असला मिल गया। हाँ, एक और मजे की बात बताऊं कि वहां पे एक फायर हुआ था, गोली पड़ी हुई थी। वो पुलिस वाले खुद बुला के हमें बता रहे थे
थे कि ये देखें ये गोली पड़ी है, ये कवर करें। यानी वो गोली उन्होंने हमें दिखाई, असला क्यों नहीं दिखाया मौके पे? अगर मौके पे असला था हमें दिखाते, हम ज़्यादा अच्छी फुटेज बना के चलाते, उनको ये परेशानी ना होती, मतलब कि ये बताने के लिए कि असला मिला है, भाई हमें भी दिखा देते मौके पे। इसी यहाँ पे हम लोग, मेरा ख्याल है को 8 घंटे से अभी आप देख रहे हैं, सुबह से लेके अभी तक यहीं पे खड़े हैं हम लोग, और सारे बीट रिपोर्टर जो हैं वो रोजाना कवरेज करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सही प्लान जो है वो मज़ा नहीं आया, ये इसे कह लें कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। असलहा का मैंने एक दफ़ा असलहा का कोई सर कोई था इधर कोई नहीं, ऐसी देखें, चीज़? मैं आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करके आया हूँ, उन पर मैंने एक तस्वीर भी उनको दिखाई है। मैंने कहा जी ये किसी ने मुझे भिजवाई है, इसमें असला यहाँ पे अंदर लगाया हुआ है पुलिस एहलकारों ने, और उसके बाद वो बाहर आके आपने डाल दिया ये उनका। उन्होंने कहा जी ये तो पुरानिया थाना मक्कड़वाल मियाँ वाली के इलाके का है, ये वहाँ की फुटेज है, ये मेरी उन्होंने बड़ी सोशल मीडिया पे किरदार कुशी की है इन कारकुनों ने। आईजी साहब ने खुद कहा है कि जनाब असला वहाँ से हमने बरामद किया। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह असला यहाँ पे हो। वो एक जमात के सरबराह हैं और उन्हें भी पता है कि उनके मुखालिफिन क्या कुछ नहीं कर सकते। मेरा अपना ज़ाती राय, इस तरह नहीं हो सकता। मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊँ, यहाँ पे तो भेड़ चोरी का एक रुकने पंजाब असम्बली थे रियाज हशमत जंजुआ, जंग से उनका ताल्लुक था, थाना मोची वाला एक, तो उनके खिलाफ एक FIR आई, तो उन्होंने असम्बली में लहराई का दौर था। उन्होंने कहा ये देखें ये एक FIR है मेरे पे दर्ज की गई है कि एक शख्स को पुलिस ने रात को चेक किया तो मालूम हुआ उसका नाम रियाज हशमत था और उसके बगल से एक भेड़ बरामद हुई है। मतलब MPA पे इस तरह के पर्चे दर्ज करवाएं, बड़ा मकबूल वहाँ के लिए, बड़ी दफ़ा आज़ाद जीतते रहे हैं। आबदा हुसैन के साथ वो कौमी असम्बली में पोजीशन लड़ी है यहाँ पे। तो इस तरह के ये कोई अराकीन असम्बली पे इस तरह के वाक़यात, भेड़ चोरी के मुकदमे की पुरानी रीत है, और ये भी इस तरह का असला डालना, और ये मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ हो। ये सरासर उन्होंने अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए ये सारा किया। क्या आप क्या कहेंगे? हाँ, हम पूरे ऑपरेशन में थे और पुलिस ने एक एक चीज़ छानी है, बोतलें तक, यानी कि वो जो परफ्यूम थे ना वो भी उन्होंने उसमें से निकाले हैं। अच्छा, जिस कमरे में से उन्होंने पुलिस वालों ने पहले सर्च ऑपरेशन किया था, उसके बाद हम गए, हमने फुटेज बनाई है, हमारे पास फुटेज मौजूद है, कुछ भी नहीं था। घंटा 1.5 घंटे के बाद 5-6 पुलिस वाले आते हैं एक अफसर की मौजूदगी में, और सीधे उधर जाते हैं और उसी दराज को खोलते हैं। उनको कैसे पता चल गया कि वहाँ पे था? अगर वो पड़ा होता बेड के ऊपर या दराज के ऊपर जो खुली पड़ी थी तो हम सबसे पहले बनाते। मुझे समझ नहीं आई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जनाब बाहर आके मीडिया को असला दिखाया नहीं? ना असला कोई नहीं दिखाया गया मीडिया को। आगे यही तो सवाल है कि अगर कुछ चीज़ मिल रही थी तो वो दिखा रहे थे, बाकी चीजें दिखा रहे थे। बाकी चीज़ें दिखा आपको रहे क्या थे। क्या पुलिस दिखा रही थी और असला नहीं दिखाया? यहाँ पे सब चीजें दिखा रही थी, जो सामान बरामद, एक गोली का खोल उन्होंने दिखाया, गिलेल जो थी वो दिखाई, बंटे उठा के दिखाए, भाई ये देखे बंटे हैं। और यहाँ पे पेट्रोल पड़ा हुआ था, क्योंकि वो उनका कहना है कि यहाँ पे जनरेटर पड़े हुए हैं तो पेट्रोल पड़ा हुआ था। उनका ये देखे यहाँ पे पेट्रोल बम जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि यार ये प्लास्टिक की बोतल में नहीं होता, ये कांच। सारी फुटेज आप बनाते के साथ ये साथ? सारी फुटेज जो है अंदर, लेकिन असले की फुटेज नहीं। असले की फुटेज नहीं हमें मिली है, बाकी सारी फुटेज मिली है। शाहिद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तालब साहब भी ठीक कह रहे हैं कि अगर था तो यहाँ पे दिखाते भाई। उस वक्त मीडिया था कि भाई ये देखें ये असला अंदर से हम बरामद हुआ है। आईजी ऑफिस में जाके स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस, राना सनाउल्लाह ने कहा कुछ देर बाद आईजी अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहाँ पे हालात से आगाह करेंगे। तो फिर उन्होंने वहाँ पे असला भी दिखाया, पेट्रोल बम भी दिखाए, फिर गोलियों के खोल वो भी दिखाए। तो यहाँ नहीं उन्होंने दिखाए हमें कुछ। लेकिन लेडीज़ पुलिस कहाँ थी? अगर आप सच, लेडीज़ एक भी लेडीज़ पुलिस नहीं थी, कोई लेडीज़ नहीं थी, नहीं थी, लेडीज़ पुलिस नहीं थी। हमने यही पूछा, वो एक अफसर थे, उनका नाम नहीं जानता, मैंने कहा सर ये आप असला जो है, एक कहते हैं जैकेट भी बरामद हुई, वो कहाँ से आई ना, हमें भी बताते हैं, हम तो सुबह से 6 बजे से यहाँ पे हैं, आप जब अंदर गए और सब कुछ बरामद हुआ। अच्छा, दूसरा इन्होंने पूरी कोशिश की अपनी वहाँ से दरवाज़ा तोड़ने की, और वो अंदर से लॉक था, कुछ शीशे ऐसे थे जो नहीं हो सके। वो कहता रहा एक पुलिस वाला कि यार लेडीज़ पुलिस में बुला लो, कानून कम पे आ जाएगा पंजाबी में। लेकिन उसके बावजूद मैं सब ये पूछता हूँ, जो पहले पुलिस वाले गए, जो पहले अफसरान गए, उनको उस कमरे से असला क्यों नहीं मिला जो घंटे 1.5 घंटे के बाद आए? अच्छा, मैं यहाँ पे बताऊँ, 3-4 सिविल कपड़ों में हमने बंदे अफराद देखे। उनके फैमिली मेम्बर ने पूछा कि मीडिया से? हमने कहा भैया मीडिया से नहीं है। कहेंगे भाई ये ऊपर चले गए थे। मैं कहा फिर ये आप पूछें उनसे, हम तो समझ रहे कि आपके फैमिली मेम्बर है। उन्होंने कहा ये हमारे फैमिली मेम्बर नहीं है। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ से हैं, तो वो एकदम रफू चक्कर हो गए। तीसरी बात ये है कि जो कैमरे लगे हुए थे सिक्योरिटी, आते साथ जो हैं फाद, उन्होंने वो कैमरे तोड़े और अंदर DVR जो पड़ा हुआ था उसको उन्होंने कैप्चर किया है। भाई उसको कैप्चर करने की आपको क्या ज़रूरत थी? क्या ऐसी बात थी? जब आप बंटे हमें दिखा रहे हैं, गुलेले दिखा रहे हैं, वो जो लेमन सोडा नहीं होती, लेमन सोडा की बोतलें पहले उन्होंने खुद पी हैं, उसके बाद उन्होंने जेबों में डाली हैं, खरबूजे तक ले गए हैं यार।
रस के पैकेट तोड़े, कहते सुबह दे आए सी नाश्ता नहीं किया था। मैंने कहा यार कल ने कोई बात नहीं है। जो मास्क थे लेडीज़ के मास्क थे, कुछ ट्रैक सूट पड़े हुए थे, जॉगर्स पड़े हुए थे, वो भी उन्होंने डाले हैं, वो भी ले गए। यार हैरान था कि यार आप कैसे, ऐसे ही लग रहा था जैसे किसी स्टोर पे एकदम नहीं जाते, आप कहते हैं यार आज सेल लगी है और फ्री में है, जो पहले चला जाएगा वो लूट लेगा। तो ऐसे ही हुआ है, वो घुसे और सब कुछ लूट लिया। असलहे की क्या हकीकत है जी? असलहा मिला था अंदर से? जी असला तो अब मजाक बना हुआ है। कारकुनान तो कह रहे हैं शहीन और गौरी मिसाइल भी ले गए हैं यहाँ से, तो इस तरह जाहिर है वो सर्च ऑपरेशन के लिए आए हैं, तो वो कुछ भी डाल सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की रीत रही है कि आखिर मैं नहीं समझता कि इमरान खान इधर से गया है और गैर लाइसेंस के असला छोड़ गया है कि ये मेरे ख़िलाफ़ पीछे से FIR दे देंगे। तो ये सारी सूरत आ रही है। अभी डॉक्टर उज़मा जो इमरान खान की बहन थी और अलीमा हमारी, उनसे बात हुई है, वो कह रही है मैं चीखती चलाती रही हूँ कि मुझे वारंट दिखाएँ, मुझे सर्च ऑपरेशन के कोई ऑर्डर दिखाएँ, मुझे उन्होंने नहीं दिखाए। यहाँ तक कि कहती मेरे शौहर को ले गए, क्या वो कहाँ का दहशत गर्द है अब्दुल वाहद, उसको भी बेचारे को ले गए हैं उठा के। तो जो भी उनके हाथ आया, जितने भी लोग आए हैं उनको इनको ले गए। जो हम के मुलाजिम को एक को ले गए, सामने वाला घर था वो तस्वीर बना रहा था, उसको उठा के ले गए। एक खातून थी, वो कहती है मेरा ड्राइवर था, वो जा रहा था सौदा लेने के लिए, उसकी जेब से 11,000 रुपये निकाल लिए, उसकी जेब से पैसे तक निकाल लिए। यहाँ का जो माली था उसको भी लेके गए हैं। माली ने जाते जाते कहा कि मैं घास काट रहा था पीछे, इन्होंने मुझे पकड़ा है और मेरी जेब में 10-15 हज़ार था वो भी ले गए, यानी कि जो अंदर लैपटॉप जो भी था वो सब ले गए। तो बात करने की ये है फहद जा रहे हैं, अवाम को लेके जा रहे हैं पुलिस वाले। किस आवाम को लेंगे? हाँ जी, देखे ज़रा क्या सूरत है। सीनियर जर्नलिस्ट लाहौर के जितने सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं, वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि असलहा यहाँ से बरामद अगर होता तो वो फौरी फुटेज की सूरत में सामने आता। ये क्लेम जर्नलिस्टों का है। एक क्लेम IG साहब ने किया है, इस मैटर को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ताकि एग्जैक्ट पता चल सके कि हक़ाइक़ क्या हैं। अभी यहाँ कुछ और भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि पुलिस इधर मौजूद है और इन्हें शायद रोका जा रहा है। क्या थाने पहुँचे जी? क्या हुआ जी उधर? सिविल लाइन थाने क्या हुआ जी? मदर साहब ये क्या हो रहा है? देखें सर, बड़ा अफसोसनाक सिविल लाइन थाने क्यों? पता नहीं, ये अब एक PTI की कारकुन कह गई हैं सिविल लाइन थाना पहुँचे। देखें आज जो ये सारा दिन यहाँ पर जो कुछ ये सामान लेकर जा रही है, ये देखो, ये पुलिस वाला किसको लेके जा रहा है? कौन लेके जा रहा है? ये सोफे है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कौन, क्या हुआ भाजी? आप जुल्म की इंतहा यहाँ से उठा के यहाँ पे अपने पुलिस सरकार लाना चाह रहे हैं कि खान आ रहे हैं इधर, बंद कर दें ये आप जुल्म। इधर अंदर क्या है? अंदर क्या है जी? ये किसका कैबिन है? किन का दफ्तर है? सारे सोफे लेकर के आए। दफ्तर से निकाले सोफे? हाँ सर, गाड़ियों में सोफे रखे हुए। ये गलत बात है सर। हाँ पुलिस वाले है, सादा कपड़ों में आए हुए। अच्छा। गाड़ी देखो, पुलिस की गाड़ी, वो देखे भाईजान, गाड़ी का नंबर दो। सादा कपड़ों में लोग आए हुए। एक मिनट सोफे किसके हैं सर? ये पंजाब पुलिस के सोफे हैं सर। आप कौन के? पंजाब पुलिस के सोफे हैं, तो उन्होंने इधर क्यों रखवाए थे? आप प्यार से बात करें, आराम से बात करें। जी जरूर, मेरे लिए काबिल एहतराम है। कोई ना करें। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हुआ सर, क्या हुआ? यार मैंने अभी फसा देता है सर। हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ सर। ये सोफे किसके हैं? ये सोफे कहाँ से? जवाब दे। पुलिस के कैबिन है, उनके हैं, जाने दें। सोफे आपके अपने हैं जी? नहीं, क्या जी? मैं बताता हूँ। ये क्या जी? नहीं, उतार रहे हैं? यहाँ पे कोटी बैठ दिखाएं जरा। ज़मान पार्क के बिल्कुल हम इस वक्त सामने मौजूद हैं और यहाँ जितने भी वर्कर्स बैठा करते थे उनके खेमे थे, या जिस भी तरीके से तरीके इंसाफ के वर्कर्स ने यहाँ ये सारा सेटअप बनाया था, वो अब सारा डिमोलिश हो चुका। सुबह से जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं यहाँ के हालात और जो चीज़ें डिमोलिश की गई इमरान खान के घर से लेकर उनके मेन दरवाज़ा जो है एंट्री वाला, वहाँ से लेकर, और साथ एक लॉन था उसमें भी बाहर की तरफ खैमे वगैरह लगे हुए थे और फिर रोड सारे ये खैमों से भरे हुए थे। अब ये सारे यहाँ से ये उठा दिए गए हैं और यहाँ से
अब सिर्फ चंद मीडिया की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं और बाकी दोनों तरफ जो है ठंडी सड़क वाली समत हो या मार रोड वाला एरिया हो, दोनों पे बैरियर लगा के पुलिस जो है वो वहाँ मौजूद है। अभी कुछ देर पहले आप देख भी रहे थे कि पुलिस यहाँ से कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो भी कन्फिस्केट करने के लिए या उठा के लेके जाने के लिए, तो वर्कर्स बीच में आ गए तो उन्होंने नहीं जाने दी। तंदूर जो था वो यहाँ से लेके जाने की पुलिस कोशिश कर रही थी, वो भी जो है वो वर्कर्स ने वापस ले लिया। अब इमरान खान जो है वो लाहौर पहुँचने वाले हैं और जब तक ये प्रोग्राम चल रहा होगा वो लाहौर पहुँच चुके होंगे, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक शायद पहुँच जाएँ। आप जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो 11:30 का टाइम है। तो अभी हम आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस वाली सूरत हाल है, चूँकि वर्कर्स सारे यहाँ से निकाल दिए गए थे। इसे दोनों तरफ से इलाके को जो है वो बैरियर लगा के बंद कर दिया गया था। एंट्री की इजाज़त नहीं है। हमारी जो प्रोग्राम तमाशा की टीम है वो भी जो पुलिस की चेक पोस्टें हैं वहाँ से मुश्किल से यहाँ तक पहुँची है। मीडिया की जो चंद गाड़ियाँ हैं वो भी इजाज़त लेके अपने कार्ड कूड दिखा के यहाँ तक पहुँच रही हैं। तो ये यहाँ की मेन सूरत हाल है। और यहाँ से आप मेरे कैमरामैन पीछे अगर दिखाएं तो जो मार रोड का कट है वो अभी कम से कम यहाँ से कुछ किलोमीटर तक का रास्ता है और यहाँ 7 कैनाल है। अब हम रिवर्स समत चल रहे हैं। अगर यहाँ ट्रैफिक का फ़्लो हो तो वो फिर यहाँ से धर्मपुरा की तरफ जा रहा होता है। हम धर्मपुरा से रिवर्स उसी ट्रैक पे, क्योंकि खाली सड़क है सारी और उसे बंद किया गया है। फिर आईजी साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका भी कहना था कि यहाँ से असलहा बरामद हुआ है। लाहौर के सबसे सीनियर तरीन जो रिपोर्टर्स थे उनमें मज़र साहब हों या तालिब साहब हों या सजाद काज़मी साहब हों या दीगर जो भी बड़े नाम हैं लाहौर शहर के, उन सब से हमने जब बात की तो उनका कहना था कि असलहे की फुटेज जो है वो ज़मान पार्क से नहीं दिखाई गई, असलहा निकलते हुए बरामद होते हुए। उन्होंने उनका एग्जांपल इस तरह दिया, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि एक बुलेट, छोटी सी बुलेट मिली छत से तो वो भी पुलिस ने कहा कि इसे कवर करें, ये देखिए यहाँ बुलेट है। गलेलें मिली तो कहा जी कवर करें। पेट्रोल था वो कहा जी कवर करें। लेकिन असलहा का जर्नलिस्टों का क्लेम ये है। आईजी साहब का क्लेम अपनी जगह है, जर्नलिस्ट बरादरी जो है, जो सीनियर लोग हैं, उनका क्लेम अपनी जगह है। मैटर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और प्रोब होना चाहिए कि इसमें क्या हकीकत है और क्या सूरत हाल है। लेकिन ये सारे दिन की मामूलात और सूरत हाल के बाद के आज लाहौर के आपको हालात हम दिखा रहे हैं। मज़ीद हालात भी आपको दिखाते हैं। माजी के हालात ज़रा देख लें, उस दिन क्या हो रहा था लाहौर की सड़कों पे। ये गाड़ी इधर फंस गई, ये गाड़ी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? थोड़ी इन्हें जाने तो दें। ज़मान पार्क जाना चाह रहे हैं, पूरी फैमिली साथ है। कहीं पे मार ले, पूरी फैमिली वहाँ पर जो डंडे मारने कहीं पे मार ले, कम से कम जाने तो दे, जाने तो दे। इनको डर किस चीज़ का? ये जो कह रहे हैं हमारा लीडर, भाई डर किस चीज़ का है? उधर जो डंडे आपने मारने इधर मारो। वो जो आपने आया हुआ है, ये देखो ना, लीडर तो ये है जिसके पीछे जान देने पूरा खानदान आया गाड़ी भर के। तू पाकिस्तान आ, तू लीडर बना फिरता है, तू पाकिस्तान आ, इधर मुकाबला कर। इसके तो प्लेटलेट्स लो नहीं हुए, गोली खा के अपने मुल्क में बैठा है। उसके लिए वहाँ निकल के पागल हुई भी, पता है वो भाई मना कर रहे हैं अंदर पुलिस वाला बैठ के कि ना जाओ, शेलिंग हो रही। घर वाले कह रहे हैं जाना है, जो होगी देखी जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं। ये रास्ता काइंडली आप रिक्वेस्ट करवा देंगे, खुलवा दें, हमें मंजूर है, डंडा खाएंगे। खाने हम तैयार हैं, उधर खाने के लिए भी तैयार हैं, इधर खाने के लिए भी तैयार हैं, बस ये रास्ता खुलवा दें। इतना फेवर करवा दें, इनसे कहें कि रास्ता खोल दें। मैं पूछता हूँ जी कि ये रास्ते क्यों बंद किए हुए हैं और मज़ीद हालात भी आपको यहाँ के दिखा रहे हैं। क्या बना जी? शेलिंग है, आपकी आंखें खराब हो। शेलिंग की वजह से उन्होंने कहा है बंद किए हुए हैं। तो फिर शेलिंग है अंदर। लोग तो जाना चाह रहे हैं ना। खुल गया रास्ता। 3 घंटे से निकली हूँ इमरान के लिए, अपने लीडर के लिए, अपने लीडर के लिए। ले जाए जहाँ लेके जाना मेरे लीडर को, मेरे इमरान को, मेरे बेटे को। मैं इनका बुरा 1000 जाने उस पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। बेशुमार बेशुमार पेशेंट को हेल्प कर दें।
दें, इसलिए बंद किया यार रास्ता, क्यों बंद किया? पेशेंट को हेल्प कर दें। मेरे ना लड़ने की गाने की इधर गाड़ी में पेशेंट्स हैं और इनकी अगर हेल्प हो जाए तो वो ये ज़्यादा सबसे आसान कदम हो। इनकी पेशेंट्स की हेल्प कर दें, ठीक है, इनकी हेल्प कर दें, मैं कर रहा हूँ, लोग समझ नहीं रहे हैं। करवाएं, इनको करवाएं। प्यारे भाई पीछे करें, पेशेंट है, निकालना है उसको, पीछे करें। पीछे करते जाएं, बहुत जगह है सर, जाते जाएं, बिल्कुल जाएं, पीछे पीछे और कर लें, फुल काट लें। पेशेंट्स हैं जिस गाड़ी में, ये ले लें सर। खुदा जाने कहाँ कहाँ कितने पेशेंट्स हैं। और ये शेख जायद का रास्ता फिर मिल जाएगा आपको, इसको लेट ना करें, इसकी डिलीवरी। ये बताइए कि अपना ये तो अल्लाह जाने कहाँ कहाँ पेशेंट्स हैं, रुकने से कितने मसाइल फिर पैदा हो जाते हैं। ब्रदर इसमें हमें कोई शौक नहीं किसी को रोकने का। आए मिलके कोशिश करते हैं, इसको उठाते हैं यार, क्या हो गया? जो ये हमारा हक है, ये इस तरह कैसे हमारे रास्ते बंद कर सकते हैं? आप लोग बोलते क्यों नहीं? सब बोलो, अपनी अपनी नौकरियों को मत बचाओ। हमने देना है जवाब खुदा को, हम एक खुदा से डरते हैं। चलो चलो बाइक निकाल यार, इस चक्कर में बंद किया हुआ है, नहीं चक्कर में किस बंद किया हुआ है? जिसने आगे चला वो आगे नहीं जा सकता, लड़ाई नहीं करनी। जिसने आगे चला वो आगे नहीं जा सकता, लड़ाई नहीं करनी। कंट्रोलमेंट कर रहा है, लड़ाई नहीं, मैंने आगे कंट्रोलमेंट कर रहा है, लड़ाई मैंने आगे कंट्रोलमेंट कर रहा है, जिसने इसने बंद किया हुआ है। शेलिंग हो रही है, नुकसान होगा, आप लोगों का नुकसान होगा, इनको पता है नुकसान होगा इनका। पागल हो गए, एक बंदा नहीं लोग कंट्रोल पियो डेवस, खराब हो गया, कंट्रोल पियो डेवस। डेवस कह रहे हैं, डेवस आप लोग आमले, आप लोग आके उधर ही आके कर लेता है। किसने इमरजेंसी जाना है, मेन रोड है, ये जमान बाग का रास्ता है, काम कर रहे हैं ये लोग। दोबारा ये रास्ते ब्लॉक हैं और सूरत हाल जो है वो आपके सामने। कोट लखपत नहीं जाना, कोट लखपत जाना है, कोट लखपत कौन कौन? वर्कर्स हैं इसमें तहरीक इंसाफ के, और ये ड्राइवर रास्ता थोड़ा भूले थे, और पूरा स्क्वाड जो है वो इस वक्त आपको पुलिस का ये स्क्वाड नज़र आ रहा है, और ये प्रिजन वैन जिसमें कोट लखपत जेल इस वक्त लेके जाया जा रहा है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को। मज़ीद हालात आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। अभी जो आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देख रहे थे, कैदियों वाली गाड़ी जो थी उसमें कौन कौन लोग अंदर गए वो बताते हैं, लेकिन इससे पहले जो कैदियों वाली गाड़ी में तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स और क़यादत में से जो लोग गए हैं उनमें वलीद इकबाल साहब गए हैं, उसके अलावा फवाद भुल्लर गए हैं, वाजिद शाह गए हैं, फ़याज़ मसीह साहब गए हैं, जुल्फ़कार साहब गए हैं, जहांगीर चौधरी साहब गए हैं, अफजल ख़ान हैं, लियाकत मीर हैं, ज़फ़र असलम हैं, और इसके अलावा ज़फ़र असलम शाह साहब यही, और साकिब साहब हैं, ज़हीरुल्लाह साहब हैं, मलिक शकील हैं, और इकबाल ख़ान हैं, अब्दुर्रज़ाक हैं, नासिर महमूद हैं, ज़ुबैर ख़ान हैं, फ़ारूक निशात हैं, मोहम्मद दानिश हैं, मलिक अहमद हैं, मोहम्मद शहबाज हैं, हाजी अल्लाह रखा हैं, नईम ख़ान हैं, राना इरफ़ान हैं, ताहिर महमूद हैं, और एजाज़ हैं, मीर खालिद हैं। और इसके अलावा जो अभी गाड़ी आ रही है थोड़ी देर तक जो यहाँ पहुँचने वाली है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, आज़म सवाती हैं, मोहम्मद मदनी साहब हैं, मुराद राज साहब हैं, एहसान डोगर साहब हैं, सदीकी खान साहब हैं, सदीक खान साहब हैं, आज़म न्याजी साहब हैं, अब्दुल वकील साहब हैं, और शादी खान साहब जो हैं, और गुलफाम विर्क साहब हैं, मोहम्मद रहीम साहब हैं, और हमीद साहब हैं, मियाँ शहजाद हैं, और नूरैन सुहेल साहब हैं, राना मनान हैं, चौधरी जाहिद हैं, मलिक साजिद हैं, और मोहम्मद अहमद हैं, और सजाद खोकर साहब हैं, और अज़हर भट्टी हैं। ये है, और एक वैन अभी थोड़ी देर पहले गई है। जिस गाड़ी के साथ साथ प्रोग्राम तमाशा की टीम आपको नज़र आ रही थी उसमें गुलाम मुर्तज़ा हैं, आसिफ सुहेल हैं,
उमर इसहाक हैं, मुनीर जावेद हैं, और बीजे गौरी साहब हैं, उस्मान कादिर हैं, इकबाल चुगताई साहब हैं और सिकंदर रियाज हैं। ये सारे लोग जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी जिनमें, और बड़े प्रोमिनेंट चेहरे भी। कुछ एक वैन आने वाली है जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर सरफराज चीमा, मुराद रास, आज़म सवाती साहब और दीगर जो क़यादत के लोग हैं वो उस गाड़ी में तशरीफ़ फरमाएँ। मज़ीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। आप जेल ही नहीं गए आज? देखिए, जो मैक्सिमम लोग हमारे चले गए, हमने तो बहुत कोशिश की कि मैंने वहाँ पे कम हो। आपको माने नहीं होंगे? नहीं, कौन नहीं माना, सारे लोग तो वहाँ पहुँचे आपको लेके जाने के लिए। आप बड़े आदमी हैं, उन्होंने कहा यार नहीं, मसला हमारी बड़ी क़यादत तो सारी अंदर चली गई ना। शाह महमूद कुरैशी साहब चले गए, असद उमर साहब चले गए, तो क़यादत तो अल्हम्दुलिल्लाह क़यादत सबसे पहले गई है हमारी। कोट लखपत के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, ये कुछ तहरीक इंसाफ के ख़ातीन वर्कर्स हैं। फूल और बुके इन्होंने उठाए हुए हैं। ये पुलिस की गाड़ियां हैं, ये मीडिया की गाड़ियां हैं साथ। बिल्कुल हम जेल के अंदर मौजूद हैं, एक दरवाज़े की कमी है सिर्फ। आप दिखा सकते हैं सूरत हाल। और यहाँ पुलिस है, पुलिस की नफरी है। और तहद नज़र आप देखें, जो कोट लखपत जेल है उसका ये आखिरी दरवाज़ा है जो एंट्रेंस है, और इसके बाद फिर जेल और सारा सिलसिला है। और इसके बाद की सूरत हाल भी आपको दिखाई। गेट पे तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो खड़े हैं। यहाँ पुलिस के जवान सुबह से जो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं वो थके हारे इस वक्त और काम अपना कर रहे हैं। लेकिन आपको बता ये रहे हैं कि अब ये सुनसान सड़क उस दरवाज़े पे जाएगी, अपना कोट लखपत जेल के उस दरवाज़े पे, जहाँ आपको तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जो है वो इस्तकबालिया नज़र आया था, या हमाद अज़हर साहब नज़र आए थे जिनसे हम बात कर रहे थे। उनकी गाड़ियाँ साइड पे रह गई और प्रोग्राम तमाशा की टीम, मिर्ज़ा साहब जो हैं वो और हमारी टीम यानी प्रिजन वैन के ऊपर सवार होके तो यहाँ तक पहुँची, जहाँ पुलिस ने फिर कहा कि आप अब कैदी ना बन जाइएगा, आप वापस चले जाएँ। वापसी का सफ़र अब जारी है। सुनसान एरिया है ये सारा। अगर आप दिखा सकें तो ये सारे खेत हैं, इधर कुछ बिल्डिंग्स हैं। दिन के अंधेरे में ये सफ़र करते हुए आपको फिर भी दिलकश लगती है, लेकिन इस वक्त अच्छा खासा ये यहाँ हुक आलम है। दूर गाड़ियों की लाइटें दिखाई दे रही हैं। यानी कोट लखपत जेल का जो दाखिली दरवाज़ा है वो तकरीबन आप कह लें कि किलोमीटर तक का सफ़र है कम अज़ कम। और उसके बाद उसके बाहर वाला दरवाज़ा है, फिर फाटक वाला गेट है जहाँ से 2 आप बैरियर क्रॉस करते हैं। और ये फ़ाइनल एंट्री थी जो आपको दिखा रहे थे। और ये बड़े अच्छे बॉलर थे, पाकिस्तान के लिए खेले, कौमी टीम के लिए खेले। और इमरान खान साहब के दोस्त भी थे, सुहेल साहब जिनसे हम बात कर रहे थे, वो भी कैदियों वाली गाड़ी के ऊपर सवार थे। असद उमर साहब से हम बात कर रहे थे। असद उमर कह रहे थे कि इलेक्शन जो है उन्हें रोकना मुमकिन नहीं रहा, मुश्किल हो जाएगा, इलेक्शन को रोकना पॉसिबल नहीं है। मेरे मिर्ज़ा साहब जो हैं ये बड़े एक्सपर्ट कैमरामैन हैं और ये बैक फुट पे चल रहे हैं स्पोर्ट के बगैर, और ये चलते जा रहे हैं। और इनका इतना इसमें प्रैक्टिस है इनकी, और इतनी इन्होंने मशक्क़त कर रखी है इस काम में कि ये बड़े अच्छे से निभाते हैं इस तरह के मुश्किल टास्क जो भी अपने व्यूअर्स तक हम लेके आते हैं। ये अब गाड़ियाँ देखें, पुलिस की गाड़ियाँ सारी, लोकल गाड़ी आपको इधर इस हदूद में लोकल बंदा, लोकल गाड़ी कोई आपको नज़र नहीं आएगी। मज़ीद हालात भी आपको दिखाते हैं, गेट से बाहर ले जाके हमारे साथ रहिए। ये वो दाखिली दरवाज़ा है जहाँ पब्लिक सारी रोक ली जाती है और सिविलियन अलाउ भी नहीं है, और सिविलियन यहाँ आते जाते भी नहीं। उस तरफ दिखाएं मेरे कैमरामैन साहब, ये पुलिस की गाड़ियाँ हैं। और वो जो फाइनल लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं उससे भी आगे जाके फिर कोट लखपत जेल की हदूद जो है वो शुरू हो जाती है। ये फाटक है, ये फाटक वाला गेट मशहूर है और इंडस्ट्रियल एरिया है ये सारा। और इस एरिया में कोट लखपत जेल का ये देखें, एक बैरियर ये लगा, एक पीछे लगा है और एक थर्ड बैरियर, और चौथी एंट्री थी जहाँ मेरे कैमरामैन जो हैं वो अंदर मौजूद थे। ये पुलिस की भारी नफरी अपने फ़राइज़ जो है उसका सर अंजाम दे रही है। सुबह से पुलिस वाले भी साथ हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, और वर्कर्स भी तहरीक इंसाफ के वो उस पार खड़े हैं। ये लेयर्स हैं सारी पुलिस की जो आप देख पा रहे हैं। आपको मज़ीद हालात भी आपको दिखाते हैं, वर्कर्स तक जाते हैं, उनसे भी पूछते हैं, सर ज़रा थोड़ा सा अगर रास्ता अता कर दें। अच्छा, थैंक यू।
ये हालात हैं जी यहाँ, और भारी नफरी पुलिस की। ये यहाँ मीडिया पर्सन्स हैं, मीडिया के साथ साथ वर्कर्स हैं, बाकी लोग हैं जो बात कर रहे हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है आपकी? जी बिल्कुल। ये जनाब मामलात हैं, मीडिया पर्सन्स अपना काम कर रहे हैं यहाँ, और जो वर्कर्स हैं तहरीक इंसाफ के वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और ये कुछ लोग हैं जिन्होंने बैज वगैरह भी पहने हुए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। कहाँ से आए आप? यूसी 229 से। ठीक चल रहा है काम? आप नहीं गिरफ्तार हो सके? नहीं लगे, अब रह गए थे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी। जी इतनी बड़ी शख्सियत गिरफ्तार नहीं हुई आज, क्या हुआ? देखें जी, पार्टी का जो फैसला है ना जी, मुझे उनको सहूलियात फराहम करने की ज़िम्मेदारी एक बड़ी कमेटी के साथ दी गई है। मैं वो ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, और लीडर अभी कहे तो अभी हम गिरफ्तार होने के लिए खड़े हैं, हम उधर ही मौजूद हैं, इसके लिए कोई इनकार नहीं है। अच्छा नहीं, पुलिस ने बड़ा अच्छे से बर्ताव किया आप लोगों से, प्यार मोहब्बत में सिलसिला चलता रहा, आप जमहूरी एहतजाज करते रहे, पुलिस प्रोटेक्ट भी करती रही आपको, यहाँ कोई अग्रेशन नज़र आया? निगरान हुकूमत के मेहमान हैं आप पहली दफ़ा। मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई काम ही नहीं है, तहरीक इंसाफ का शाखसाना रहा है कि कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस वजह से पुलिस को जो है वो उनके ऊपर कोई तशद्दुद करना पड़े। माँ सवाए जो हमारे साथ रियासत ने 25 मई को किया है, वो हिस्ट्री का हिस्सा रहेगा कि सारा दिन तहरीक इंसाफ के लोगों को मारा गया, उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई, फिर उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे किए गए। इसलिए हम हर काम के लिए तैयार हैं, और हमारे ज़हन में कोई डर फिक्र खौफ नहीं है। खौफ का बुत आज तोड़ दिया। आप बड़े मशहूर हैं, आपसे भी मशहूर शख्सियत इधर हैं इस वक्त? नहीं जी, बहुत लोग हैं। कौन है इधर? मेरे साथ पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हैं। ये तो बड़े आदमी हैं। ठीक है जी। हाँ जी। कोई इनसे छोटे आदमी भी हैं इधर? सब बड़े छोटे सब यहाँ मौजूद हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या कानूनी तौर पर क्या देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? कानूनी तौर पर तो बेसिकली इन्होंने, मुझे पता चला कि कोई डिटेंशन ऑर्डर इनके जारी कर रहे हैं। इस हवाले से जो है ना, ये जो जितने हमारे लीडरान हैं या कारकुनान हैं उन पे जो है उनको बंद किया जा रहा है। लेकिन एक जो चीज़ आप जो सवाल पूछ रहे थे शबीर सियाल साहब से, कि बड़ा कोऑपरेट किया है। शबीर सियाल साहब एक बड़ा नाम है, आपको पता है? मैं अर्ज कर रहा हूँ, मुस्तनद नाम है, तोड़ का माहिर शख्स है। 2 बजे से हमारे जो है जी, सियाल साहब के बगैर तो बहुत सारी पार्टियों की जो सियासत है वो अधूरी रह जाती है। आप बिल्कुल सही फरमा। क्या ख्याल है? लेकिन 2 बजे से हमारे जो लीडरान हैं, जो हमारे साथी हैं, वो भूखे प्यासे हैं। अभी हम उनको खाना वगैरह देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक हमें अलाउ खाना पहुँचाने से। इधर सुना है आपने खाने का यूनिट भी लगाया हुआ है? नहीं, खाना उनको हमने पहुँचाना है, ऑनलाइन पहुँचाना है। पुलिस जो है ना उनको कोऑपरेट नहीं कर रही है। हमने अरेंजमेंट किए हुए हैं, लेकिन पुलिस हमारे साथ ऑनलाइन ऑर्डर नहीं जाता, दाल माश ले आओ बाहर से? नहीं, फिलहाल तो हमारी जिम्मेदारी है ना। सिल्टी दें यार। ये तो जो मरियम नवाज जो है उनको ये हो सकता था ये सहूलत। क्या हाल है शाह साहब? अल्लाह का शुक्र। आप अपनी पूरी वर्दी में आज आ गए? हाँ जी, मेरा ख्याल है कि जो हर बंदे को जिम्मेदारी दी हुई है खान साहब की तरफ से, जिसने जेल भरनी है वो जेल भर रहे हैं, जिन्होंने सप्लाई करनी है वो सप्लाई करेंगे, और जिन्होंने कानूनी जंग लड़नी है वो कानूनी जंग लड़ेंगे। तो ठीक है, यास्मीन साहिबा की सेहत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल बेहतर है, और चेरिंग क्लास पे ही थी और वर्करों के साथ खड़ी हुई थी। अभी जब वर्क यहाँ पे लीडरशिप आ गई है, अभी लीडरशिप अंदर गई है, और वर्कर इस वक्त बड़े हौसले में, और इंशाल्लाह ताला जीत इमरान खान की होगी, हक सच की होगी। वर्कर बड़े हौसले में भी हैं और बड़े बुर्दबारी का भी मुजाहिरा कर रहे हैं, और ये जंग जीतनी है हमने। ये ऐसे नहीं हमने जाने देनी है जंग, ये चाहे अमेरिका हो, मुकाबला भी हो, जंग मुकाबला नहीं है, ये हमारे मुल्क की बका है। वो यहाँ से दुम दबा के भगा देना हमने, ये यहाँ पे कभी नहीं टिक सकेंगे। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर अभी तक पुरअमन है, किसी चीज़ को ना छेड़ा गया, ना तोड़ा गया, ना हाथ हिलाया गया। अगर इन्होंने कुछ करना है तो कर लें, या इन्होंने कुछ करना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से पुरअमन एहतजाज है हमारा, और ये पुरअमन रहेगा इंशाल्लाह। जेल भरो कुछ नहीं है। आपका नाम नहीं पूरा पता मुझे? अब्दुर्रहमान भाई, इतने गुस्से में आप क्यों हैं? गुस्से में इसलिए है कि इन्होंने हमारे मुल्क का जेल भरो तहरीक कुछ नहीं है, हम कब्रिस्तान भरो तहरीक भी पूरी कर देंगे। ये समझते हैं कि हम अपना नतीजा पाकिस्तान की बका हम इन से हासिल करेंगे, अपनी हकीकी आज़ादी हासिल करके रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? ये कोट लखपत जेल के बाहर के मनाजिर हैं। सीनियर साफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है सर आपके? ठीक हैं, खैर से? क्या आपने सारा दिन आज क्या फाइंडिंग्स हैं आपकी, क्या देखा आपने? देखिए फाज साहब, हम सुबह को देखा कि सुबह के टाइम जो है वो तहरीक इंसाफ जो कारकुन थे वो उनको बुलाया गया था अपने पार्टी ऑफिस में।
वहाँ पे इनके आज़ाद में तकरीब हुई है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये मार रोड पे चले गए, मार रोड पे भी खिताबात हुए, तकरीरें हुई। फिर उसके बाद CCP ऑफिस के बाहर आए हैं, वहाँ पे एक प्रिजन वैन खड़ी थी जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो है आप वॉलंटरी रज़ाकाराना तौर पर उस वैन के अंदर बैठ के, ये सारे रहनुमा और कारकुन भी वैन के अंदर बैठ के, कुछ छत पे बैठ के, जैसे आपने मंजर देखा सारा, ठीक है। ये वहाँ से 2 घंटे की मुसाफत से फिरोजपुर रोड पे जो कैंप जेल है वहाँ पे आए और वहाँ पे भी खड़े रहे, लेकिन कैंप जेल के दरवाजे नहीं खुल सके क्योंकि कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं बना। फिर उसके बाद जो है हमने देखा कि उनको 2 घंटे की मुसाफत से कैंप जेल से कोटलाखपा जेल लाया गया। अब अंदर चले गए हैं और मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन ये तादाद जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 100 के करीब है। जो एक वैन पहले गई है वो अंदर ही थे, बाहर उनके कोई बंदा नहीं था, जबकि ये बाहर जो दूसरी गई जिसमें रहनुमा थे उसकी छत पे भी 40-50 बंदे मौजूद थे, अंदर भी कोई होंगे 25-30। तो ये 100 के करीब लोग हैं जो अभी तक इन्होंने जो गाड़ियों में बैठे हैं रज़ाकाराना तौर पर। और लोग कितने थे अंदाज़ा कर सकते हैं आप, कोई बता सकते हैं? देखिए आप साथ से कैंप जेल के बाहर तादाद कितनी थी, फिरोजपुर रोड पे तादाद कितनी थी, इवन चेरिंग क्रॉस या जे रोड से जब ये चेरिंग क्रॉस की तरफ चले, ये कोई एस्टीमेट आप रफ दे सकते हैं? देखें ये आज तकरीबन जो है 1000 के लोग इनके PTI के दफ्तर में मौजूद थे, ठीक है। जब ये लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, वहाँ पे हमने देखा कि 150 लोग मौजूद थे जो गिरफ्तारी वाले थे, जो लिस्टें इनके पास मौजूद थी। फिर जो है जब मार रोड पे गए तो वहाँ पे इज्तिमा बड़ा हो गया, चूँकि काफ़ी लोग बुलाए हुए थे इन्होंने लाहौर से, वो तकरीबन 2000 लोग वहाँ पे बाहर हमने देखे, ठीक है। उसके बाद जो है सूरत हाल जो मुसलसल बदलती रही और अभी तक जो सूरत हाल हमने देखी है यहाँ पे वो यही है कि जो अभी तक कोई FIR जो है ना, 2 ऑप्शन है इनके पास। एक है 16 MPO के तहत जो कि कमिश्नर और DC हुक्मनामा जारी कर सकता है, किसी को नज़रबंद कर सकता है, उसके तहत ये बंद कर सकते हैं। दूसरा जो है वो दफ़ा 144 का जो नफाज किया गया था उसकी खिलाफ वर्जी है। जाहिर है अब उसके दफ़ा 144 के लिए FIR की लॉन्च होना ज़रूरी है, फिर मजिस्ट्रेट है, एक पूरा प्रोसेस है। अब देखना यह है कि वफाकी हुकूमत किस तरह इन लोगों को जो इस वक्त जेल के अंदर लेके गए गाड़ियाँ, उनको किस कानून के तहत या किस तरीक़ाकार के तहत जो है उनको अरेस्ट करते हैं, फिर उन पर बाकायदा गिरफ्तारी डालते हैं। एक पूरा मैकेनिज्म है तयशुदा, जो प्रोटोकॉल होते हैं उनको पूरा करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात अहम है, आज हैरानकुन बात ये थी कि जो लोग गाड़ी में रहनुमा मौजूद हैं इनके तो नाम ही नहीं थे गिरफ्तारी देने के। जो 5 लोग गिरफ्तारी वाले थे वो तो आ गए, गिरफ्तार हो गए या बैठ के रज़ाकाराना तौर पर। लेकिन ये बात चंबे की है कि असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, आज़म स्वाति, ये कैसे लोग आज बैठ गए, और ये बड़ा अहम सवाल है और मुझे समझ नहीं आ रही। हालांकि हमारे ज़राए ने इस बात की थी, इमरान खान ने इनको रोका था, शाह महमूद कह भी रहे थे, हाँ उनको अपने स्पीच में कहा भी उनको रोका गया था, लेकिन वो खुद रज़ाकाराना तौर पर बैठ गए। फिर अब हमाद अजहर भी इनके साथ साथ हैं, तो जाहिर है तो बाहर रुक गए। ये एग्जैक्टली हम माल रोड पर मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं सामने कंटेनर खड़ा कर दिया गया ताकि ये रास्ता ब्लॉक हो सके। उधर पुलिस डिप्लॉय की हुई है और साथ में ये वो रास्ता जो ज़मान पार्क जाने वाला रास्ता है, मार रोड का वो रास्ता। आप ठोकर से आ रहे हो तो सीधा डायरेक्ट, अगर आपने धर्मपुरा जाना है तो रास्ते में आपको ज़मान पार्क पड़ेगा, तो ये भी रास्ता आपको ब्लॉक मिलेगा। पुलिस की वो नफरी डिप्लॉय की हुई है मार रोड के कट पे, गवर्नर हाउस से आते हुए उस कट पे जो मुड़ेगा लेफ़्ट की तरफ टूवर्ड्स धर्मपुरा, मुगलपुरा या ज़मान पार्क, ये यहाँ की सूरत हाल है। एग्जैक्टली कैनाल पे हम इस वक्त मौजूद हैं और ये आप पीछे दिखाएं कैमरामैन साहब, ये कंटेनर लगाया हुआ है, ये पुलिस की गाड़ी खड़ी है, ये कुछ मीडिया की गाड़ियाँ डिप्लॉय हैं यहाँ कवरेज के लिए। और आप उस तरफ अगर जाएं तो वहाँ भी ये सारा रास्ता, जो लोग मुगलपुरा और धर्मपुरा से आ रहे हैं वो भी, उन्होंने अगर DHA जाना है और कैंट वगैरह जाना है यहीं से मार रोड से, तो वो यहाँ से शायद नहीं गुजर पाएंगे। चूँकि कंटेनर्स लगे हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं कंटेनर लगा दिया गया है हमारे। अगर दिखाएं आप, ये वो रास्ता है जो मुगलपुरा से डायरेक्टली आ रहा है, मुगलपुरा से आने वाला रास्ता जिसने ठोकर को जाना है उसके रास्ते में भी कंटेनर है, यहाँ भी पुलिस डिप्लॉयड है और नहर भी आगे से आपको दिखा रहे हैं जो बंद है, ये भी आप दिखा सकते हैं। सूरत हाल आपके सामने है, ये सारी पुलिस फोर्स, दीगर हमारी, वो सामने कंटेनर, ये वो रास्ता है जो आपको लेके जाएगा टूवर्ड्स कैंट या DHA में लेके जाएगा।
और मार रोड फिर ब्लॉक है सारा। इसके बाद आपको अगर दूसरी तरफ यहाँ पुलिस वगैरह आप देख सकते हैं, पुलिस की नफरी डिप्लॉयड है। ये पूरे के पूरे एरिया में आपको यही पुलिस जो है वो सस्ता आ रही है, थोड़ा ताज़ा दम हो रही है। इसी तरह इस तरफ भी आप देखें, अब ये वो रास्ता है जो कैंट से वापस आ रहे हैं और इसने जाना है टूवर्ड्स अनारकली, यहाँ आप कह लें कि बिल्कुल सेक्रेटेरिएट की तरफ, यानी ये मार रोड वो आप देख सकते हैं। सूरत हाल वहाँ भी एक कंटेनर जो है उसे लगा दिया गया है। पुलिस हर तरफ आपको ये शहर इस वक्त पुलिस स्टेट बना हुआ दिखाई देगा और पुलिस स्टेट बनी हुई है। कि भाईजान गाड़ी गुड़ी को चेक कर रहे हैं, हालात आपके सामने हैं जनाब। और मोबाइल ये पुलिस की जो मोबाइल गाड़ियाँ इनके भी, अब यहाँ से ये मेन कैनाल भी ब्लॉक है। यहाँ से आप सीधा अगर जाना चाहें कैनाल की तरफ तो आप नहीं जा सकते क्योंकि वो भी ब्लॉक है। ब्लॉकेज की वजह कि ये सारी कैनाल रोड ब्लॉक है। अब मार रोड से आपने जो ही कैनाल पे चढ़ना है टूवर्ड्स ठोकर तो आप नहीं चढ़ सकेंगे, ये रास्ता भी ब्लॉक है। ये मनाज़र उस वक्त के हैं जब अभी इस्लामाबाद से इमरान खान नहीं आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक हैं आप? खैर से किधर जा रहे हैं? हाई कोर्ट नहीं जा रहे हैं यार, रास्ते ही बंद किए हुए हैं। रास्ते बंद है सारे? क्या वजह है? क्या वजह है आप बताएं ना। आप बताएं ना। और ठीक है आप खैर साहब, मैं इसलिए आपको देखा, आपका प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन यार ये गलत हो रहा है, ये सारा गलत हो रहा है, होना नहीं चाहिए। अब एहतजाज करेंगे तो फिर मसला है, इस होना नहीं चाहिए। आप समझते कि होना चाहिए, चलो मैं अभी आपको नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। फरक साहब ये भी हमारे सारे माशाल्लाह, मैंने सर फ़ोन पे बिजी लग रहे हैं, आप बिजी हो, आप जे रास्ता मिलता है तो आप देखें भला क्या हालात बनते हैं। सही आपके टाइम के लिए सो काइंड, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भाई आपके? कहाँ से हैं आप? मैं वैसे बखर में रहता हूँ। बखर में जी। अभी ठीक है काम? अभी बस ड्यूटी से आ रहा हूँ, रास्ते वगैरह बंद है, स्पीड पे आना जाता होता था। अच्छा, रास्तों की वजह से अब दुश्वारी हो रही है, लेकिन हाई कोर्ट ने आर्डर दे दिए सारा कुछ खोल दें, लेकिन तब भी इन्होंने बंद किए हुए हैं, इनकी अपनी मनमानी है। लेकिन ना अब देखें क्या होता है। हम रात भी उधर खड़े थे इमरान खान के पास, साहब के पास ना, उन्होंने कहा मुझे ना हाई कोर्ट ने आर्डर दे दिया, अभी रास्ते सारे खोल दिए जाएँ, लेकिन ये तभी मनमानी कर रहे हैं पुलिस वाले भी और मौजूदा हुकूमत भी। ये अपनी मनमानी करती रहे तो पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, ये वैसे पीछे जा रहा है पाकिस्तान और पीछे जाता रहेगा। यही है बस सर। आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।